प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 66, पृष्ठ संख्या 201। बेलूर मठ, रविवार 22 दिसंबर 1929। आज माताजी की शुभ जन्मतिथि है। प्रातः काल से ही महापुरुष महाराज के श्रीमुख से लगातार माँ माँ शब्द का उच्चारण हो रहा है, मानो मात्र गर्भ प्राण शिशु अपनी माँ को पुकार रहा हो। हाथ जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, माँ माँ महामाया, जय माँ, जय माँ। माँ, हम लोगों को भक्ति विश्वास दो, पूर्ण विश्वास दो, ज्ञान वैराग्य अनुराग ध्यान और समाधि दो। ठाकुर के संग का कल्याण करो, समग्र जगत का कल्याण करो, जगत में शांति स्थापित करो। बाद में कुछ देर तक चुप रहकर फिर कहने लगे, हम लोगों में शक्ति नहीं है, इसीलिए इन सब विशिष्ट दिनों का महात्म्य ठीक ठीक नहीं समझ पाते। आज क्या ऐसा वैसा दिन है? महामाया का जन्मदिन है। जीव जगत के कल्याणार्थ स्वयं महामाया ने आज के दिन जन्म ग्रहण किया था। उनकी मानवीय लीला समझना बहुत कठिन है। वे स्वयं कृपा करके यदि ना समझावें तो भला कौन समझ सकता है। वे कितने साधारण ढंग से रहती थी, कितनी गुप्त थी, बिल्कुल मानो छद्मवेश में रहती हूँ। हम लोग उन्हें क्या समझ सकेंगे? एकमात्र ठाकुर ही माँ को अच्छी तरह पहचान सके थे। उन्होंने एक दिन हम लोगों से कहा था, यह मंदिर की माँ और यह नौबत खाने की माँ दोनों अभिन्न हैं। और समझा था स्वामी जी ने। आहा, उनकी माता जी पर कैसी अपार भक्ति थी। उन्होंने कहा था कि माँ के ही आशीर्वाद से वे समुद्र पार जाकर जगत विजय करा सके हैं। जितने साधु भक्त प्रणाम करने के लिए आए थे, उनमें से बहुतों से महापुरुष महाराज ने पूछा, क्या तुमने माँ को देखा है? रविवार के कारण भक्तों की संख्या कुछ अधिक थी। लगभग 3000 भक्त नर नारियों ने आनंद पूर्वक प्रसाद पाया। प्रातःकाल घने मेघ देखकर सबको लगा कि यदि कहीं बारिश हुई तो माँ के आनंदोत्सव में कुछ बाधा पड़ेगी। इतने में एक ज्येष्ठ सन्यासी ने बादल देखकर कुछ चिंता सी प्रकट की। इस पर महापुरुष जी ने थोड़ी देर तक चुप रहकर कहा, नहीं, कोई भय नहीं, माँ की कृपा से आज का दिन अच्छा ही बीतेगा। वे मंगलमयी सब मंगल कर देंगे। अपराह्न काल में पूजनीय गंगाधर महाराज यानी स्वामी अखंडानंद जी माँ का उत्सव देखने आए। उन्हें देखकर महापुरुष जी को बहुत आनंद हुआ। माँ के मंदिर में चंडी गान कैसा हो रहा था। मठ में यह पहला चंडी गान था। चंडी गान कैसा हुआ, इसके बारे में महापुरुष जी बारंबार पूछ रहे थे। बाद में उन्होंने कहा, हम लोगों की माँ का नाम था शारदा। ये माँ ही स्वयं सरस्वती हैं। वे ही कृपा करके ज्ञान देती हैं। ज्ञान अर्थात भगवान को जानना। इस ज्ञान के होने पर ही वास्तविक परिपक्व भक्ति होना संभव है। ज्ञान हुए बिना भक्ति नहीं होती। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति दोनों एक ही हैं। माँ की कृपा होने पर ही वह होना संभव है। माँ ही ज्ञान देने की स्वामिनी है। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।